देर रात के विचार। बाहर की दुनिया सो रही थी, लेकिन वी के दिमाग को सुकून नहीं था। टेबल लैंप की हल्की रोशनी में उसकी डायरी चमक रही थी, जिसके पन्ने स्याही से भरे हुए थे, कई यादें, भावनाएं और एहसास जो वह किसी से कह नहीं पाई थी। उसे हमेशा रात के सन्नाटे में खुद को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस होता था, जब हर चीज इतनी शांत होती कि उसके विचार सुनाई दे सके। उसने कलम उठाए और कागज पर चलने दिया। उसके मन के उलझे हुए भाव शब्दों में बदलने लगे। बीते कल की परछाइयां। कुछ रातों में वे अपनी यादों में खो जाती थी, ऐसे लम्हे जिन्हें वह दोबारा जीना चाहती थी, ऐसे लोग जिन्हें काश वह और थोड़ा रोक पाती। उसने अपने बचपन के बारे में लिखा, बिना किसी चिंता के बारिश में भीगने का एहसास, और जब कभी रेडियो पर पुराना गाना बजता तो उस बीते समय की मीठी कसक। लेकिन कुछ पुराने जख्म ऐसे भी थे जो अब तक भरे नहीं थे। वह उन दोस्तियों के बारे में सोचती जो धीरे धीरे दूर हो गईं, बिना किसी झगड़े या अलविदा कहे, बस अनसुने मैसेज और बढ़ती दूरी के साथ। उसने प्यार के बारे में लिखा, वह प्यार जो उसके दिल को खुशी से भर देता था और वह प्यार जो उसे दर्द में छोड़ गया था। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में वादा था, जिसने हमेशा साथ रहने की बात कही थी, लेकिन फिर एक दिन बिना कुछ कहे चला गया। अब उसे उस पर गुस्सा नहीं था, लेकिन उनकी यादें अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं मौजूद थीं। क्या लोग सच में चले जाते हैं, या वे बस हमारी यादों के किसी कोने में जीते रहते हैं? भविष्य का डर। कुछ रातों में उसका मन भविष्य को लेकर सवालों से भर जाता। क्या वह कभी खुश रह पाएगी? क्या वह सफल होगी? क्या वह कभी खुद को सही जगह पर महसूस करेगी? यह अनिश्चितता उसके दिल पर भारी बोझ की तरह थी। उसने अपने सपनों के बारे में सोचा, वो सपने जिन्हें पूरा करने की वह हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि असफलता का डर बहुत बड़ा था। उसके अंदर एक हिस्सा था जो अनजान रास्तों की तरफ भाग जाना चाहता था, नए मौके लेना चाहता था, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर एक नई शुरुआत करना चाहता था। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा डर से जकड़ा हुआ था। उसे अगर ऐसा हुआ तो वाले सवाल रोकते रहते। अगर मैं कभी वो नहीं बन पाई जो मुझे बनना चाहिए, अगर मैं हमेशा खोई ही रह गई। अंदर की जंग। उसकी डायरी के कुछ पन्ने बाकी दिनों से ज्यादा भारी थे। उन रातों में उसने उन लड़ाइयों के बारे में लिखा जो वह खुद से लड़ रही थी, वह आवाज जो कहती थी कि वह कभी काफी नहीं होगी, वह शब्द जो हर बार उसके आत्मविश्वास को गिरा देता था। उसे वो रातें याद आई जब अकेलापन उसकी परछाई बनकर उसके साथ चलता था, यहाँ तक कि भीड़ में भी। उसे वो लम्हे याद आए जब वह मुस्कुरा रही थी, जबकि अंदर से टूट रही थी। जब वह सबको कहती थी कि वह ठीक है, जबकि सच कुछ और था। लेकिन इन सबसे अंधेरे लम्हों में भी उसने आशा की एक किरण देखी। उसने उन छोटी छोटी चीजों के बारे में लिखा जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी, किसी अजनबी की दयालुता, ठंडी सुबह में सूरज की हल्की गर्मी, और वो संगीत जो उन जख्मों को भर देता था जिन्हें शब्द कभी नहीं भर सकते। शायद ठीक हो जाना एक दिन अचानक नहीं होता। शायद यह उन छोटी छोटी वजहों को खोजने का सफर है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, भले ही दर्द हो रहा हो। प्यार और अधूरी ख्वाहिशें। कुछ रातें ऐसी भी होती थी जब उसने प्यार के बारे में लिखा, सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं, बल्कि प्यार के हर रूप के बारे में। उसने दोस्तों के प्यार के बारे में लिखा, वो अपनापन जो घर जैसा लगता है। उसने अपनी माँ के प्यार के बारे में लिखा, जो बिना कुछ कहे भी समझ जाती थी कि कुछ गलत है। उसने खुद के प्रति प्यार के बारे में लिखा, एक ऐसा प्यार जिसे अपनाने की वह अभी भी कोशिश कर रही थी। और फिर था वो अधूरापन, किसी के द्वारा पूरी तरह से समझे जाने की चाह, वैसे प्यार किए जाने की उम्मीद जैसी उसने हमेशा कल्पना की थी। कभी कभी उसे लगता था कि वह बहुत ज्यादा चाहती है, या शायद वह खुद ही काफी नहीं है। क्या वह हमेशा वही होगी जो दूसरों को अधिक प्यार देगी, लेकिन बदले में उतना प्यार कभी नहीं पाएगी? शायद प्यार किसी ऐसे इंसान को खोजने के बारे में नहीं है जो हमें पूरा करे, बल्कि खुद को पूरा करना सीखने के बारे में है। और शायद रात की खूबसूरती। जब उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना पूरा किया, वी ने गहरी सांस ली और छत की ओर देखा। रात की खामोशी हर भावना को और गहरा बना देती थी, लेकिन इसने उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में कहीं न कहीं कोई और भी अपनी रातों में जागकर ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ होगा। और शायद सिर्फ यही एहसास काफी था, क्योंकि इन खामोश लम्हों में, इन अनकही शब्दों में, इस कच्ची सच्चाई में वी ने खुद को पाया। और यही उसने जाना सबसे खूबसूरत बात थी।